जय हिंद। आज हम क्लास 9th मैथ के बारे में, उसमें फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होगा? द नंबर इन विच ऑल द नंबर्स आर इंक्लूडेड, मतलब जिससे सभी तरह का नंबर मिला हो उसी को हम बोलेंगे नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सब आएगा। नेचुरल नंबर, शॉर्ट नोट्स लिखा रहा हूं। नेचुरल नंबर जो होगा, द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट। द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 डॉट डॉट। फिर दूसरा होगा होल नंबर, द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर। 0 1 2 3 डॉट डॉट। फिर इंटीजर्स, the number which is start the number in which all positive number and negative number are mixed with 0, मतलब जिसमें 0 भी हो, प्लस माइनस 1 भी हो, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे डॉट। जिसमें सभी नंबर हो उसको इंटीजर्स कहेंगे। फिर रेशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 0 होगा उसका अनडिफाइंड हो जाएगा। और PQ जो होगा इंटीजर्स होगा। PQ जो भी होगा इंटीजर्स का एलिमेंट होगा। द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ भी इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर, the number which cannot be represented in the form of p by q is called irrational number। या irrational number को हम अंडर रूट p के फॉर्म में लिखते हैं। p जो होगा प्राइम नंबर होगा, p प्राइम नंबर, या p का मान जो होगा नॉट स्क्वायर नंबर, मतलब p 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 4 9 16 25, मतलब p का मान 1 भी नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 9 होगा, 16 ये सब नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह रेशनल हो जाएगा। यहाँ 2 अंडर रूट 2 3 5 6 7 8, ये सब जितना होगा सब इरेशनल नंबर होगा, और ये सब रेशनल नंबर होगा। ठीक। या दूसरा जो इरेशनल नंबर होगा वो नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर जो होगा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इरेशनल नंबर जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, डॉट डॉट ऐसे। फिर जो पाई होगा, पाई इरेशनल नंबर होगा, और पाई का मान 22/7 ये रेशनल होगा और ये इरेशनल नंबर होगा। पाई जो होगा इरेशनल नंबर होगा और पाई का मान 22/7 रेशनल नंबर होगा। अब है रियल नंबर। रियल नंबर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर भी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर, ऑल इरेशनल या इरेशनल, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होगा उसी को हम रियल नंबर कहेंगे। इसमें जैसे 2 प्लस अंडर रूट 2, ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल, इन दोनों का सम क्या होगा? रियल नंबर हो गया। इस तरह ये नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट। क्लास 9th मैथ, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल, रेशनल या इरेशनल, फिर इससे बड़ा होगा रियल, और फिर इससे बड़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि 9th में हमको बस रेशनल इरेशनल तक ही रीड करना है। रियल नंबर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में, तो इतना ही जानना है। ये जितने नेचुरल नंबर होगा सब होल नंबर होगा, लेकिन ऑल होल नंबर और नेचुरल नंबर ये नहीं हो सकता।
फिर होल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा, फिर इंटीजर्स रेशनल होगा, रेशनल रियल होगा। मतलब जितने भी पीछे के नंबर है ये सब आगे वाले में होंगे, आगे वाले नंबर पीछे हो ये जरूरी नहीं है। एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये नेचुरल नंबर हुआ, फिर ये होल नंबर हुआ। जितने नेचुरल नंबर है सब इसमें है, होल नंबर में है, लेकिन जितने होल नंबर है इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो है। ये 0 1 2, ये 1 2 3 दोनों। फिर इंटीजर्स, इसमें 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 डॉट डॉट होगा। तो जितने नेचुरल नंबर है होल होगा, नेचुरल नंबर इंटीजर्स होगा। अब उल्टा, होल नंबर नेचुरल नहीं होगा, इंटीजर्स होल नहीं होगा। अब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रहेगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ या इंटीजर्स, ये सब रेशनल नंबर होगा। और ये इरेशनल नंबर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन जो होगा यही रियल नंबर होगा। इसमें सब नंबर आ जाएंगे, जितने नंबर है सब आ जाएंगे। और इससे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये हो गया सी। इसको क्लास 11th में रीड करना है, इसको क्लास 10th में। हम लोग को बस इतना ही जानना है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होगा। एक्सरसाइज में इसी का होगा कि क्या नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है, ट्रू या फॉल्स। तो नेचुरल है, होल है, ट्रू है। अपोजिट, ऑल होल नंबर है नेचुरल नंबर, ट्रू नहीं, क्योंकि इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। फिर एक्सरसाइज में रहेगा कि ऑल नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, निगेटिव नहीं है, इसमें सब। अपोजिट, ऑल नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स, ये ट्रू, ये सही है। लेकिन सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो या प्लस निगेटिव नंबर नहीं है। इसका जैसे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है इज जीरो इज द रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? ऑप्शन है, मतलब है कि नहीं है। तो जीरो जब भी होगा रेशनल नंबर है, लिखेंगे यहाँ यस, जीरो इज रेशनल नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या भाई आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ना पी क्यू इंटीजर्स हो और क्यू का मान जीरो नहीं है। हाँ लिख सकते हैं, यस लिखेंगे। फिर यस आई राइट है, जीरो को जीरो अपन वन लिखेंगे। पी और क्यू मतलब जीरो और वन क्या है, पी क्यू है, मतलब दोनों इंटीजर्स है, इसलिए क्यू का मान जीरो भी नहीं है। यहाँ लिख देंगे जीरो और वन इज इंटीजर्स। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो चुका। दूसरा क्वेश्चन है उसमें कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। हम बता दें कि किसी भी दो नंबर के बीच नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो होगा इनफाइनाइट होगा। किसी भी कोई नंबर 1 2 हो गया, कुछ भी नंबर हो गया, दो नंबर के बीच, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। इसके सॉल्यूशन करने के लिए हम दो मेथड बताते आपको। जैसे कितना निकालना हमको, 6 रेशनल नंबर निकालना। 6 नंबर क्या है, 3 और 4। यहाँ 3 लिखिए और यहाँ 4 लिखिए, ठीक। कितना निकालना हमको, 6। तो 6 डिनोमिनेटर में लिखिए और +1 कर दीजिए, कितना होगा 7। अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना होगा 21। सेम इसी तरह 6 निकालना है तो 6 नीचे लिखिए, +1 करिए, कितना 7 होगा, 7 4 जा 21 28। अब 31/7 और 28/7 28/7 के बीच रेशनल नंबर लिख लीजिए। ये 21 है तो 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह 3, ये इसका मान 3 होगा और ये 4, 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर आ गया। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड क्या करना है,
तीन मेथड है इसको सॉल्यूशन करने के लिए। 3 और 4 है तो 3 लिखिए यहाँ और यहाँ 4 लिखिए। अब इसके बाद कॉमन लगाइए, 3.1 लिखिए, 3.2 लिखिए, 3.3 लिखिए, 3.4 लिखिए, 3.5 लिखिए, डॉट 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 3.9 लिखिए। ठीक, अब इसी को पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख लीजिए। मतलब 31/10, फिर 32/10, फिर 33/10, फिर 34/10, फिर 35/10, फिर 36/10, फिर डॉट 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 39/10 और ये 4 है। इस तरह 3 और 4 के बीच 6 पूछा था, अब इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लीजिए, कोई भी 6 स्पेशल लिख लीजिए। ये दूसरा था। तीसरा भी है, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वैसे भी निकल जाएगा। फिलहाल इतना ही। जैसे तीसरा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5। इन दोनों के बीच 5 निकालना है। हमको पता है किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा या नंबर होगा, किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर होगा। फर्स्ट क्या है 3/5, इसको ऐसे लिख लेते 30/10 से मल्टीप्लाई कर देते, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा है 4/5, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हम। अब इन दोनों के बीच रेशनल नंबर लिख लेंगे हम, 30/40 हो गया और ये है 30/50 रहेगा ये। इसके बाद 31, फिर 32/50, फिर 33/50, फिर 34/50, फिर 35/50। कितना पूछा है 5। ऐसा को लिखना होगा तो ऐसे डॉट 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 36 या 49/50 ऐसे लिख सकते हैं। 5 हो गया रेशनल नंबर। दूसरा ऑप्शन है, सेकेंड मेथड क्या है, डिवाइड करेंगे 5 इसमें तो 0.6 आएगा ये, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.8। ठीक, अब इसके बीच का नंबर लिख लीजिए आप, जितना भी लिखना है। तो कॉमन लगाइए 0.61, 0.62, फिर 0.63, फिर 0.64, फिर 0.65, फिर 0.66 ऐसे डॉट 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 लिख लीजिए। क्योंकि पूछा है 5 हमको तो 5 ही लिखेंगे। अच्छा, ये किसका है 3/5 कम, इसको लिख लीजिए 61/100, फिर ये 62/100, फिर 63/100, फिर 64/100, फिर 65/100, फिर 66/100 ऐसे डॉट डॉट। ये किसका है 4/5 का। अब देखेंगे आप, इसमें नंबर दूसरा आ रहा है, इसमें दूसरा आ रहा है। हम पहले ही बोले कि किसी भी दो नंबर के बीच जो रेशनल नंबर होगा इनफाइनाइट होगा। तो आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों राइट है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। रीजन देना है, मतलब ये तीनों ट्रू है या फॉल्स है, कैसे है। जैसे कि एवरी नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर इज क्या है, होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। हम शुरू में ही बताए हैं कि जो n होगा इससे बड़ा w होगा, फिर इससे बड़ा इंटीजर्स होगा, फिर इससे बड़ा रेशनल होगा या इरेशनल, फिर इससे बड़ा रियल होगा, फिर इससे बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, तो इसमें पूछा एवरी प्रत्येक नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है क्या है, होल नंबर है, ये ट्रू है। ठीक, रीजन क्या होगा, इसमें 1 2 नेचुरल नंबर जो होगा 1 2 से शुरू है, और होल नंबर क्या है कि 0 से शुरू है, तो नेचुरल वाला सभी इसमें है। दूसरा क्या है कि एवरी इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, होल नंबर है कि नहीं, मतलब ये इंटीजर्स है और ये होल नंबर है। हम जब भी बोले हैं शुरू में कि लास्ट वाला नंबर पीछे हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर है, -1 है, -2 है, -3 है, होल नंबर में नहीं है। तो ये क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स होगा क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर नहीं है। अब तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सभी रेशनल नंबर, ये जितने रेशनल नंबर है होल नंबर है, फॉल्स। फॉल्स कैसे होगा, क्योंकि रेशनल नंबर 1/2 है, होल नंबर है नहीं, क्योंकि होल नंबर कहाँ शुरू है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 ऐसे शुरू है।
अगर वही ये पूछा रहता है कि ऑल एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, अगर पूरा होल नंबर रेशनल नंबर है तो ये ट्रू हो जाता। इस तरह चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट।